Well, good evening everyone. Welcome to Mithila Nursing classes. Today we will discuss about various committees and commission on health and family welfare. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी विभिन्न तरीके के जो कमिटीज जो हमारे सरकार ने गठन की थी जिससे कि हमारा हेल्थ हमारे देश के जो पीपल हैं लोगों के हेल्थ की जो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उनके लिए बहुत सारे कमिटीज का गठन हुआ था जिससे कि सरकार जो है हमारे नागरिकों के देश के नागरिकों के हेल्थ को जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने के लिए सपना साकार करने की कोशिश की थी। तो उन सभी कमिटीज के बारे में जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कमिटीज थी डैट इज आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, डैट इज वॉर कमिटीज। हमारी सेकंड कमिटीज मुदालिल कमिटीज। हमारी थर्ड कमिटीज की बात करें तो चड्डा कमिटीज। फोर्थ कमिटीज जो हमारी लॉन्च हुई थी वो डेट इज 1965 में, डेट इज मुखर्जी कमिटीज। एंड मुखर्जी कमिटीज फिर दोबारा आई थी 1966 में। जंगलवाला कमिटीज, करतार सिंह कमिटीज, श्रीवास्तव कमिटीज, बजाज कमिटीज, कृष्ण कमिटीज, श्रीवनम कमिटीज और रामलिंगल गोस्वामी कमिटीज। तो दैट इज ऑल अबाउट द कमिटीज। सो ये सारे कमिटीज को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे इन सारे कमिटीज जो हमारे देश में जो लॉन्च हुए थे उनका आखिरकार क्या ऑब्जेक्टिव्स था, किस उद्देश्य से हमारे देश में लॉन्च किया गया था और क्या उसका रिजल्ट रहा, कैसे हमारा हेल्थ इंप्रूव हुआ। दैट इज ऑल अबाउट दिस कमिटीज। सो हम नेशनल कमिटीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वॉर कमिटीज है। अब हम जो वॉर कमिटीज में जो कि लॉन्च हुआ 1946 में, हम क्या देखते हैं, देखो ये हमारे इंडिपेंडेंस के बहुत ही करीब है। तो हमारा देश जो इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया डेट इज 1947 में, तो ये 1946 की कहानी है जो इसमें जो है ये जो कमिटी जो गठन की गई थी इसका जो इसको जाना जाता है हेल्थ सर्वे के नाम से, और ये डेवलप करती है कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को। अगर हम बात करें कि क्या इसकी जो है रिकमेंडेड और इसकी क्या इंटीग्रेशंस हैं, तो इसके ऊपर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे जो पीएचसीज जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, हमारा 3 टायर लेवल जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल का जो प्रिवेंशन है, कहीं ना कहीं इसको जो है इम्प्रूव करने का, इसका एस्टेब्लिशमेंट करने का जो यहाँ पे हुआ था ये यहीं पे हुआ था। इन्होंने जो है वॉर कमेटी के अंदर जो है हमारा पीएचसी बनने का, हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो 3 लेवल का जो टायर है वो एस्टेब्लिशमेंट करने का जो प्रपोज होता है उन्होंने रखा था कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे देश में, जो कि कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये हमारे देश का जो मॉडर्न जो एरा स्टार्ट हुआ था जब हेल्थ का, तो ये इसका नींव है दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरा प्लानिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें दूसरा जो कमिटीज स्टार्ट हुआ डेट इज मुलादिर कमिटीज जो कि 1962 में लॉन्च हुआ था, तो इनका कहना यह था कि डेट इज ऑफिशियली कॉल्ड द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटीज। इसमें जो है ये कहीं ना कहीं इसका जो इस कमिटीज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि ये सर्वे करना चाहती थी हमारे देश के अंदर कैसी स्थिति है हेल्थ के बारे में। तो इस कमेटी के अंदर ओवरऑल इसकी बात होती है। रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ वॉर कमिटीज, ये इन्होंने ये भी देखा कि जो हमारा वॉर कमिटीज जो हमारा पहले लॉन्च हो रखा है, पहले स्टेब्लिश हुआ है, वो उसका इफेक्टिवनेस कहाँ तक हुआ है, वो सही से काम की, उसका इफेक्टिव वे में काम हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज ऑल अबाउट द हमारा मुलादिर कमिटीज में देखा गया। रिकमेंडेड स्ट्रेंथिंग द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो एस्टेब्लिशमेंट थी उस समय, उसको स्ट्रेंथ आउट करने के लिए भी यहाँ पर बात हुई थी। फिर अगर हम और बात करें कि और क्या क्या बात हुई थी, तो इसमें जो है आप अगर बात करें कि ये जो है हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विसेज को भी मतलब जो इम्प्रूव करने का जो है काम कर रही थी। और अगर हम बात करें चड्डा कमेटी की, तो चड्डा कमेटी में जो है इसमें जो है फोकस किया गया था जो मलेरिया की, जो उस समय मलेरिया की बात हो रही थी, तो जो मलेरिया को और ज़्यादा एलिमिनेट करने का जो प्रोग्राम है, घर घर जाके जो सैनिटाइजेशन करने का काम है, इसमें जो है मतलब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था कि जब ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है मलेरिया को इस देश से ख़त्म किया जाए। रिकमेंडेड द 1 बेसिक हेल्थ वर्कर शुड बी कवर 1000 पॉपुलेशन, मतलब इसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स है उसकी जो संख्या कहीं ना कहीं इंक्रीज करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पॉपुलेशन को, जो हमारे ओवरऑल कम्युनिटी के लोग हैं, वो जल्द से जल्द जो है अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर सेवा को प्राप्त कर सके। और ये जो है बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज जो भी हेल्थ प्रोग्राम उस समय चल रही थी उससे इंटीग्रेट करके जो है ये ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रही थी।
फोर्थ नंबर पे है मुखर्जी कमिटीज। अब ये मुखर्जी कमिटीज जो है ये 1965 से लेकर 1966 में आया था। इस कमिटी का जो गठन हुआ था और इसका जो सबसे बड़ी बात थी, रिव्यू हुई थी फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम। देखो हुआ क्या था, पहले के जमाने में जो है मलेरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, कोलरा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब की बीमारी उस समय होती थी, ये सारी बीमारी। बट जैसे 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 इंडिपेंडेंस के करीब हमारा देश आया और इंडिपेंडेंस के बाद कुछ अलग प्रकार की हेल्थ इशू आने लगी। अब वो तो धीरे धीरे खत्म होती गई, जैसे मलेरिया धीरे धीरे कम होता गया, लेप्रोसी कम होता गया, कोलरा कम होता गया। मगर जो है ये चीज जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, अब जो हमारे देश में जो नया हेल्थ इशू जो इवॉल्व हुआ है वो क्या हुआ था, वो हुआ था जैसे फैमिली जो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर हमारा फोकस जाने लगा। दूसरा हमारा जो है मैटरनल हेल्थ के ऊपर जो है बच्चे और उसकी माँ की जो हेल्थ है उसके ऊपर जो है जोर दिया गया सरकार के कि हम कहाँ से कहाँ प्रेग्नेंट वोमेन की जो हेल्थ को आप होल्ड कर सके, तो इसके ऊपर जोर दिया गया। हमें समझना पड़ेगा थोड़ा फर्क को कि उस समय की जो हेल्थ इशू थी थोड़ी अलग थी, अब हमारे देश में जो है थोड़ी सी अलग हेल्थ इशू आ गई। तो हमें जैसे चेंजिंग हुआ, हेल्थ इशू में चेंजिंग हुआ, तो हमें थोड़ी बहुत तो हेल्थ प्लानिंग में भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए कमिटी जो है थोड़ा अलग काम करने लगा, फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो है ज्यादा जोर देने लगा और जो है कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करने लगे। दूसरा ये जो है जंगला बाला कमिटी जो कि 1967 में जो कमिटी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इस कमिटी की जो है क्या काम था, इन्होंने बताया कि जो हमारा हेल्थ है वो सबके लिए है, हेल्थ फॉर ऑल का जो ये नारा है इसमें दिया गया और इसमें जो है क्योर करने का, हमारा जो हेल्थ है, जो हेल्थ को जो प्रमोट करने का और जो बीमारी इवॉल्व हो रही है उससे प्रिवेंट करने का जो है इसमें काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। एम्फेसाइज ऑन वन हेल्थ सर्विसेज, मतलब सभी के लिए एक ही प्रकार का हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अमीर कुछ और हेल्थ ले रहा है, गरीब को या जो संख्या है वो कुछ और हेल्थ। हम जो हेल्थ केयर सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, जो पीएचसी है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सभी को केयर बराबर मिलेगा। वहां पे कोई अमीर गरीब नहीं, कोई कलर नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं। तो ये सब की जो बात है इस कमेटी में थोड़ा जोड़ दिया गया। रिकमेंडेड मल्टीपर्पज वर्कर मेल एंड फीमेल एट सब सेक्टर लेवल and suggest one सब सेंटर शुड बी कवर 500 पॉपुलेशन। इसमें क्या कहा गया कि एक सब सेंटर तो होना ही चाहिए जहां पर 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, तो एक सब सेंटर वहां पे एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और कहा गया कि जो हमें जो है सब सेंटर के अंदर एक मेल भी होनी चाहिए, फीमेल स्टाफ को भी ज्यादा वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां तक जो है गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाई थी, उसको भी कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें जो है मदद करनी चाहिए। तो इसमें तो हमने ये देखा था। फिर आ गया श्रीवास्तव कमेटी। अब श्रीवास्तव कमेटी में क्या है कि श्रीवास्तव कमेटी में हमने देखा कि विलेज तक जो है हमें गांव तक जो हमें हेल्थ को प्रोवाइड करनी है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं गांव के लोगों को, जैसे आशा बहू है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट, और जो है हमारा विलेज हेल्थ गाइड, इसका एस्टेब्लिशमेंट करना, इसको ट्रेन करना, हमारी जो दाई माँ है जो कि उसको ट्रेन करना। तो ये सब में जो है देखा गया कि कहाँ से कहाँ तक हम जो है कम्युनिटी, जो लोअर जो एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उसमें हम कैसे रीच आउट कर सके। सजेस्टेड पारा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर फ्रॉम द विद इन द कम्युनिटी। हमें जो हर एक कम्युनिटी में कहीं ना कहीं जो हमें ट्रेन कर जो है हमने कम्युनिटी के लोगों को ही जो हमें प्रोफेशनल एरिया में जो है लाना है, ताकि जो हमें जो हेल्थ जो है वो हमें छोटे से छोटे तबके तक के लोगों को तक पहुंच सके। उसके बाद है बजाज कमेटी। अब बजाज कमेटी के अंदर जो है ये कमेटी जो है 1986 में गठन किया गया। इसके अंदर ये हुआ कि हमें जो है कहीं ना कहीं कमिटीज ऑन हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट मेडिकल एजुकेशन कमीशन एंड फोकस्ड ऑन मैन पावर डेवलपमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट हेल्थ रिसोर्सेज। अब इसमें कहा गया कि हमने थोड़ा बहुत जो एस्टेब्लिशमेंट किया पीएचसीज का, जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर का, उसके अंदर जो मैन पावर है, हमें डॉक्टर्स को वहां पे रखना है, अच्छे से डॉक्टर को, और डॉक्टर्स में भी हमें वो डॉक्टर्स को रखना है जो कि स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, हमें पैरामेडिकल स्टाफ को वहां पे रखना है, हाई जो एक्सपीरियंस्ड है, आशा बहू, हमारे एएनएम स्टाफ है वैक्सीनेशन के लिए, उन सभी का एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी है। तो हमने बजाज कमिटीज में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हमें जो है
इन सभी लोगों को देना है। अब यहाँ से हटके हम ये सारे कमिटी से भी हटके कुछ वेलफेयर सिस्टम है, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में एमसीएच की गठन की गई। ये सारे ग्रुप जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है कि चाइल्ड का जो हेल्थ है, जैसे चाइल्ड इम्यूनाइज होना चाहिए, मैटरनल का हेल्थ जो है मैटरनल प्रॉपर्ली इम्यूनाइज होना चाहिए, उसके ऊपर जो न्यूट्रिशनल जो है जो भी उनका जो फॉलिक एसिड है वो प्रॉपर उनको लेनी चाहिए। तो उन सभी के लिए जो हमें एक स्पेशल जो है टीम को ही गठन कर दी, दैट इज मैटरनल हेल्थ चाइल्ड जो एमसीएच का गठन हुआ। तो दीज आर द बेसिकली कमिटीज जो कि हमने आपको वन बाय वन डिस्कस किया। इन कमिटीज का क्या है, ये जो कमिटीज है बेसिकली ये जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो कंट्रीब्यूट करता है वो क्या करता है, हेल्थ सिस्टम को कहीं ना कहीं शेप देता है, हेल्थ सिस्टम को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। और जो ये वॉर कमेटी था ये फाउंडेशन था, और वजाज कमेटी जो एट द एंड में हमने पढ़े ये मैन पावर के ऊपर फोकस था। इससे इजी वे मुझे नहीं लगता आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत मेहनत मैं करता हूँ कंटेंट बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मैं यहाँ पर जो भी मेहनत करता हूँ, मैं चाहता हूँ हर एक नर्सेज स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट तक जो है फ्री एजुकेशन पहुँचे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो नीचे से नीचे तबके तक के लोग हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, हमारे कम्युनिटी के लोगों तक अवेयरनेस पहुँचनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने वीडियोस से कुछ प्रमोशन करना है, मुझे अपने चैनल का प्रमोशन करना, ना ही मैं यहाँ पर अपने वीडियोस को लाइक के लिए, अपने सब्सक्राइब के लिए, या फिर मैं कुछ अर्निंग के लिए बैठा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, आपके सम्मान के लिए बैठा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपना सम्मान, अपना कमेंट, अपना प्यार भरा कमेंट हमारे वीडियो के नीचे कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा प्यार बनेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।